Good morning students, once again welcome back for your next class. In the last video we have discussed the numerical regarding Nernst equation gives free energy. Today we are going to discuss about the standard hydrogen electrode, or we can say that normal hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode is abbreviated as SHE and normal hydrogen electrode is abbreviated as NHE. ठीक है, she stands for standard hydrogen electrode. हालांकि this is not a new topic for you people. You have already studied in class 11 regarding this. देखिए, standard hydrogen electrode ये एक तरीके का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. कैसे इलेक्ट्रोड है? इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ठीक है. और सेकेंड थिंग हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड. पहली बात, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. सेकेंड थिंग इज इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड. गैस आयन इलेक्ट्रोड का मतलब है इस इलेक्ट्रोड में इतने सेल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें गैस भी इन्वॉल्व है और उस गैस का आयन भी इन्वॉल्व है. दैट्स व्हाई यूज्ड टू से दैट इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड, जिसको हम रिप्रेजेंट, गैस हमारी यहाँ पे कौन सी हो गई? हाइड्रोजन. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो दैट मीन्स कौन सा यहाँ पे रॉड डिप्ड है? हाइड्रोजन के लिए काम हो रहा है. दैट मीन्स H2 ये गैस इन्वॉल्व है और जो आयन इन्वॉल्व है दैट इज H पॉजिटिव. गैस कौन से इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन. और आयन कौन से इन्वॉल्व है? H पॉजिटिव. सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट गैस आयन इलेक्ट्रोड, क्योंकि गैस और आयन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल क्या होते हैं? हमेशा जीरो. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस जो होती हैं, और दैट इज स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब है कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर. टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस. और प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार. इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हमेशा क्या होता है? 0 वोल्ट. That means standard oxidation potential and standard reduction potential both are always 0 for standard hydrogen electrode because it acts as a reference electrode. Reference का मतलब क्या है? दूसरे के रेफरेंस में काम किया जा रहा है. मान लीजिए एक बीकर में मेरे पास जिंक का इलेक्ट्रोड डिप्ड है. इफ आई से दैट कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मुझे उसका पोटेंशियल निकालना है. अगर उस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रही है तो साथ में रेफरेंस के लिए, मतलब उसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम रेफरेंस में किसको यूज करेंगे? अगर हम ये बोलते हैं ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, अब यहाँ पे 4 ड्रेसेस पड़ी है, ये वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है, दैट मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी ड्रेसेस से. ठीक है, यहाँ 4. अब चलो उसमें से हमने मिनिमाइज कर दी. मान लीजिए आपके पास इन दोनों में से ये वाली बेस्ट है. दैट मीन्स आप कंपेयर करके दूसरे को रेफरेंस में रख के आप अपने लिए बेस्ट चॉइस पिकअप करते हैं. इन द सेम वे अगर एक बीकर में आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, उसका आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो रेफरेंस में आपको एक दूसरा पोटेंशियल कंसीडर करना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड होगा. तो आपको जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज ऑलवेज 0. अगर ऑक्सीडेशन हो रही है दूसरे बीकर में तो इसके रिस्पेक्ट इसको हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे यूज करेंगे? रिडक्शन. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा. अगर मान लीजिए दूसरे बीकर में रिडक्शन हो रही है, इसको एज अ रेफरेंस यूज करें तो इसमें क्या होगी? ऑक्सीडेशन. तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? 0. दैट मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमेशा क्या है? 0 वोल्ट. इज इट क्लियर? चलिए जी, देखिए अगर हम बात करें पोटेंशियल्स को लिखने की, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है मेटल पहले आयन बाद में. तो इसका मतलब गैस पहले आयन बाद में. E0 ये अगर गैस पहले लिखी है आयन बाद में लिखा है तो इसका मतलब ये इसका क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. E0 है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. नहीं, अगर आयन पहले, मेटल इन द सेंस यहाँ पे आपको मेटल की जगह आ जाएगा कि जो सब्सटेंस ओरिजिनली जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. अब हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2. आयन पहले गैस बाद में, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. गैस पहले आयन बाद में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. आयन पहले गैस बाद में, दिस इज रिडक्शन
potential. Now we are going to discuss about the construction of standard hydrogen electrode. देखिए standard hydrogen electrode में it consists of a platinum electrode. एक platinum की rod है. platinum एक कैसा electrode है? that is inert electrode. platinum कैसा electrode है? inert electrode. inert means unreactive. ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. ठीक है जी. इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो कि किससे कवर्ड है? एक प्लेटिनम ब्लैक फॉइल से कवर्ड है. प्लेटिनम ब्लैक फॉइल का काम क्या है? जो यहाँ से गैस आ रही है H2 गैस हम जो इसके अंदर प्रेशर के साथ भेज रहे हैं, उस चीज को क्या कर रहा है? या तो वो H2 की गैस को एडजॉर्ब करेगा या एब्जॉर्ब करेगा. मेक दिस थिंग वेरी क्लियर. ये दो अलग अलग फिनोमेना, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन. एडी एडजॉर्प्शन मीन जब जो सरफेस फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन मीन्स एबी दैट मीन्स वो बल्क में चला जाएगा. तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस टेक प्लेस करती है. प्लेटिनम फॉइल का काम क्या है? चीजों को एब्जॉर्ब करेगा गैस को या एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है जी. ये जो सोल्यूशन है किसका है? 1 मोलर HCl. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर. तो दैट मींस 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पे 1 बार प्रेशर पे और 1 मोलर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पे हम H2 गैस यहाँ से बबल कर रहे हैं अंदर, जिसकी वजह से प्लेटिनम ब्लैक फॉइल जो है उस गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है. अगर दूसरे वाले बीकर में ऑक्सीडेशन होगी तो इस बीकर में क्या होगी? रिडक्शन. अगर दूसरे बीकर में रिडक्शन होगी तो इसमें क्या होगी? ऑक्सीडेशन. दैट मीन्स ये रेफरेंस की तरह काम कर रहा है कि दूसरे में क्या रहा है उसके रिस्पेक्ट को देखते हुए इसमें ये वर्क करता है, क्योंकि तभी उसका पोटेंशियल आप डिटरमिन कर पाएंगे. इज इट क्लियर? दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, SHE एक्ट एज एनोड. एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन. मतलब ये अगर एनोड साइड पे है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में SHE की क्या होगी? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? गैस पहले, आयन बाद में. 0 से +1 एक इलेक्ट्रॉन. बैलेंस नहीं है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन. आप इवन चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इसे वैसे. आप हाफ H2 भी लिख सकते हो. तो आपका यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड है. ठीक है. यहाँ पे आपका सिंगल इलेक्ट्रोड. अब कैसे लिखा था? ऑक्सीडेशन में गैस पहले, आयन बाद में. ठीक है जी. और अगर हम रिडक्शन की बात करें, ठीक है, दैट मीन्स SHE act as cathode. When it is acting as cathode, that means इसकी रिडक्शन टेक प्लेस कर रही है. रिडक्शन में क्या होगा? आयन पहले, गैस बाद में. मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है +1 से 0. एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे. चलिए, और इसको कैसे लिख सकते हैं? H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन gives half H2. यहाँ पे एक ही H रह जाएगा. अब देखिए रिडक्शन में क्या हुआ है? आयन पहले, गैस बाद में. तो ये चीज क्या होगी? ये हो गया इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू 0. ये क्या हो गया? इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू 0. तो ये था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इन द नेक्स्ट वीडियो we will start with the new topic, that is conductance, electrolytes. इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. Till then, thank you so much.